सत्य का सिंहनाद में आपका स्वागत है। हमारे संवाददाता अजय गुप्ता पहुंचे तीर्थवर नैमिष धाम, जो सौनकादि 88,000 ऋषियों की परम पावन तपोभूमि है। नैमिष धाम की महिमा सिद्ध संत महात्माओं से सुने। ऊंची बनी हुई है। अभी हम दर्शन करा रहे हैं हनुमान जी के। विश्वविख्यात नैमिषारण्य क्षेत्र में होने वाले 84 कोसी परिक्रमा के संबंध में वैदिक विद्वान विप्रवृंद बताते हैं कि सतयुग में महर्षि दधीच के द्वारा 84 कोसी परिक्रमा का शुभारंभ किया गया, जिसका अनुसरण हर युग में होता रहा है। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अपने कुटुंबजनों के साथ इस क्षेत्र की परिक्रमा की, तो वहीं द्वापर युग में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अलावा पांडवों के द्वारा भी नैमिषारण्य क्षेत्र की परिक्रमा की गई। मान्यता है कि सतयुग में जब वृत्रासुर दैत्य ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया, तब देवताओं ने देवलोक की रक्षा के लिए वृत्रासुर पर अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन सभी अस्त्र शस्त्र उसके कठोर शरीर से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गए। अंत में देवराज इंद्र को अपने प्राण बचाकर भागना पड़ा। इंद्रदेव भागकर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के पास पहुंचे, लेकिन तीनों देवों ने कहा कि अभी संसार में ऐसा कोई शस्त्र नहीं है जिससे वृत्रासुर दैत्य का वध हो सके। त्रिदेवों की यह बात सुनकर इंद्रदेव निराश हो गए। इंद्र की दयनीय स्थिति देखकर भगवान शंकर ने उन्हें उपाय बताया कि पृथ्वी लोक पर महर्षि दधीच रहते हैं। उन्होंने तप साधना से अपनी हड्डियों को इतना कठोर बना लिया है कि उनकी हड्डियों से अगर अस्त्र बनाया जाए तो उससे वृत्रासुर को मारा जा सकता है। उनकी शरण में जाओ और उनसे संसार के कल्याण के लिए उनकी अथियों का दान करने के लिए प्रार्थना करो। इंद्र ने ऐसा ही किया। वह नैमिषारण्य क्षेत्र में स्थित उनके आश्रम पर पहुंचे और इंद्र ने महर्षि दधीच को पूरा वृत्तांत बताया और महर्षि से उनकी अस्थियों का दान मांगा, जिस पर दधीच जी सहर्ष अपनी हड्डियों के दान के लिए तैयार हो गए। महर्षि दधीच ने इंद्र से कहा, देवराज, मैंने अपने जीवन काल में एक भी तीर्थ नहीं किया है, सिर्फ तप व साधना में ही लीन रहा हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ संसार के समस्त तीर्थों और समस्त देवताओं के दर्शन कर लूँ, फिर अपनी हड्डियों का दान करूँ। यह सुनकर देवराज इंद्र सोच में पड़ गए कि यदि महर्षि सभी तीर्थ करने को चले गए तो बहुत समय बीत जाएगा। इस पर देवराज ने संसार के समस्त तीर्थों और 33 कोटि देव देवताओं को नैमिषारण्य क्षेत्र में आमंत्रित किया। उन सभी को 84 कोस की परिधि में अलग अलग स्थान दिया गया। तब महर्षि दधीच ने एक एक कर सभी तीर्थों और देवताओं के दर्शन करते हुए कुछ ही समय में अपने आश्रम पहुँचे, जहाँ पर सभी तीर्थों के जल को एक सरोवर में मिलाया गया। उसी में महर्षि ने स्नान करके अपनी हड्डियों का दान किया। जिस तीर्थ में संसार के सभी तीर्थों के जल को मिलाया गया उसे दधीच कुंड के नाम से जाना जाता है, और जिस जगह पर यह कुंड है उस क्षेत्र मिश्रित या मिश्रिक के नाम से जानते हैं। तभी से प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास की प्रतिपदा से शुरू होने वाले नैमिषारण्य क्षेत्र के 84 कोस परिधि की परिक्रमा में लाखों की संख्या में साधु, संत व श्रद्धालु भाग लेने पहुंचते हैं। मान्यता है कि जो भी श्रद्धा भाव से नैमिषारण्य क्षेत्र के 84 कोस की परिक्रमा कर लेता है, वह 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाता है।